गुड मॉर्निंग। पाठशाला इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। 7th क्लास, आज हम ग्रामर में चैप्टर पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपने व्याकरण सुधार की बुक निकालें। पार्ट 1, भाषा और व्याकरण, पेज नंबर 5। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मित्रों, सहपाठियों और पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहता है। वह अपने मन के विचारों को अनेक रूप से व्यक्त करता है, जैसे नेताजी बोलकर भाषण दे रहे हैं, अध्यापिका जी लिखकर सवाल समझा रही। उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शायद अपने मन के भावों को प्रकट करने की आवश्यकता के फलस्वरूप ही भाषा का जन्म हुआ होगा। यदि भाषा ना होती तो क्या होता? हम अपने भावों को कैसे प्रकट कर पाते? अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने हेतु ही भाषा का आविष्कार हुआ होगा। भाषा में ही वह शक्ति है जिसमें भावों व विचारों को आसानी से प्रकट किया जा सकता है। इसीलिए इसे विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भी कहा जाता है। भाषा किसे कहा जाता है? कि विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर, पढ़कर समझता है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला देखें, मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसे बोलकर अपने मन के भाव, विचार प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर अपने मन के भाव एवं विचार प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह भी जानो। कुछ लोग अपने मन की बात सिर हिलाकर या इशारे के द्वारा प्रकट करते हैं। इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं, यानी इशारों की भाषा कहते हैं। संकेतों के माध्यम से की गई बात स्पष्ट नहीं होती, इसीलिए भाषा का ये रूप व्याकरण में मान्य नहीं है। आगे पेज नंबर 6 निकालें आप। अगला आता है भाषा के बाद बोली। बोली साधारण बोलचाल की वह भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती हैं, जैसे हरियाणा में हरियाणवी, कुमाऊं में कुंभावनी, गढ़वाल में गढ़वानी, हिमाचल में हिमाचली। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में ही किया जाता है, इसे प्राय नहीं लिखा जाता है। जैसे हम राजस्थानी लोग राजस्थानी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, लेकिन उसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि वह हमारी बोली है। हम बोलचाल में प्रयुक्त कर सकते हैं उसको, लेकिन हम उसको लिखने में प्रयुक्त नहीं कर सकते। किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। उपभाषा देखो, बोली का थोड़ा विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में शिक्षित वर्ग ही उसका प्रयोग करने लगता है और उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है। यह स्थिति में उपभाषा रूप लेती हैं। खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली आदि बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने में उपभाषा बन गई है। अगला आप देखें, लिपि। पहले भाषा केवल बोली जाती थी, इसमें इसका कोई लिखित रूप नहीं है। भाषा के महत्व को देखते हुए धीरे धीरे बोले जाने वाली ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाएं। इन्हीं की सहायता से भाषा को लिखना संभव हो सका। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू को फारसी, अंग्रेजी को रोमन, पंजाब को गुरुमुख लिपि में लिखा जाता है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको आगे वाला पार्ट पढ़ाऊँगी। थैंक यू।